This meeting is being recorded. तो हम लोग अभी तक वेक्टर में जो भी टॉपिक्स हम लोग अभी देखे हैं उसको मैं यहाँ पे आपको एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पे तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा देखे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वेक्टर एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे आए हैं, और उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने से पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल्स और हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया गया था। उसके बाद आप लोग को ठीक है प्लेन पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको ठीक है पढ़ना था। हम लोग यहाँ पे टास्क दिया गया था हम लोग यहाँ पे, तो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्यू आईज, यूनिट वेक्टर क्यू आई कैप्स और स्केल फैक्टर, ये आपको हर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, यही हम लोग का कल का तुम्हारा टास्क था। डेल ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट ठीक है, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एंड लाप्लासियन ऑपरेटर, ये हम लोग यहाँ पे ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट किए थे हम लोग यहाँ पे ठीक है, क्योंकि हम लोग को इनसे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को करने थे हम लोग यहाँ पे, तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे, राइट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो यहाँ से सबसे पहले जो क्वेश्चंस का टाइप हम लोग यहाँ पे देखे थे ठीक है, आप लोग को याद होगा हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चंस का सबसे पहले तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना था हम लोग यहाँ पे। ग्रेडियंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल देखे थे कि ग्रेडियंट्स से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ग्रेडियंट्स ऑफ स्केलर फील्ड्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए ठीक है आपको बताया गया था कि कैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होता है हम लोग यहाँ पे। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज एट एनी पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे कि लेवल सरफेस क्या होता है और ग्रेडियंट हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ग्रेडियंट बेसिकली बताता है जिसका मैग्नीट्यूड ठीक है, हाउ रैपिडली फंक्शंस और वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड्स आर चेंजिंग, राइट, ये हम लोग को बताता है हम लोग यहाँ पे। तो ये टास्क हम लोग आपको दिया गया था, तो इतना आप लोग को कंप्लीट करना था हम लोग यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो ग्रेडियंट्स में हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे थे जो आप लोग को प्रैक्टिस करना है हम लोग यहाँ पे। पहला हम लोग यहाँ पे देखे थे ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए ठीक है, तो ग्रेडियंट हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फाई विच इज बेसिकली हम लोग यहाँ पे ग्रेड फाई लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या होता है हमारे यहाँ पे, इसे वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा एंड इसका जो डायरेक्शंस होगा हम लोग उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर, या जो हम लोग यहाँ पे ठीक है अलॉन्ग नॉर्मल होता है जिसको हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ना, ये हम लोग यहाँ पे देखे होंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखे थे ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे कि ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन, है ना, जो अलोंग द नॉर्मल होता है हमारे पास यहाँ पे। नॉर्मल मतलब जो हम लोग यहाँ पे सरफेस का जो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और जो हम लोग यहाँ पे एन कैप इज इक्वल टू बेसिकली ठीक है ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, बेसिकली यही सही है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस का जो टाइप है जी, सबसे पहले तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे एक टास्क है जो भी फिजिक्स में बहुत जगह पे आपका यूज होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज में, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोग का टास्क था हम लोग पे नॉर्मल वेक्टर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है, नॉर्मल वेक्टर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ये आपने कंप्लीट किया होगा। जो क्वेश्चंस का जो यहाँ पे टाइप है जो एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको देखने को मिलता है हम लोग का, है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ठीक है। तो आपको कोई भी सरफेस दिया गया हम लोग यहाँ पे या कोई भी फील्ड हम लोग यहाँ पे दिया गया तो उसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है हम लोग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, नॉर्मल वेक्टर्स के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रेड फाइव फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, नॉर्मल वेक्टर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर हम लोग का होगा ग्रेड फाइव, जिसको मैं यहाँ पे एन से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो अब इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन है वेक्टर का असाइनमेंट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको भेज दिया गया है पहले से ही, तो आपको उसको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होगा ठीक है हो जाएगा हमारे पे यहाँ पे जो एन कैप की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, ये बेसिकली हो जाएगा ग्रेड फाइव अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाइव, ये फाइंड आउट करने का था हमारे पे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन था ठीक है, इससे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्स में देखने को डायरेक्टली मिल जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
तो उससे रिलेटेड कुछ टास्क भी आप लोग को दिया गया होगा हम लोग यहाँ पे, तो उसको आपको कंप्लीट करना है, जो आपका वीडियो लेसन्स में आप लोग को मिला होगा, है ना। उसके जो इसका एप्लीकेशन या क्वेश्चन जो टाइप 2 है, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, ये इस टाइप क्या है हम लोग एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, राइट, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। तो दो सरफेस के बीच के हम लोग यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना था हम लोग यहाँ पे, तो अपने एंगल दो, ठीक है, वेक्टर्स के बीच में अपने फाइंड आउट क्या होगा, है ना, ए और बी के, ठीक है। तो बेसिकली आप यूज़ करते हैं ए डॉट बी, है ना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा। तो यही चीज़, ये जो वेक्टर्स हैं अभी, ये हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर्स होंगे सरफेस के, तो दो सरफेस के बीच का आपको, ठीक है, क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, एंगल मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करके हम लोग यहाँ पे, तो अगर, ठीक है, दो सरफेस हमारे पास हैं आप, और उन दोनों के बीच का हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर्स आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, बेसिकली ग्रेडियंट हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो उनके बीच का आप लोग जो एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई एक सरफेस ये है जिसका नॉर्मल वेक्टर हमारे पास लेफ्ट से n1 है ना, और कोई सरफेस हम लोग यहाँ पे अलग सरफेस है हम लोग यहाँ पे, तो इसी है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सरफेस है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर हम लोग यहाँ पे n2 है, लेट से। तो यहाँ पे आप जैसे n2 इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ फाई 2, सरफेस फाई 2 की बात कर रहा हूँ, और ये सरफेस फाई 1 है, विच इज ग्रेड ऑफ फाई 1, तो दोनों के बीच का एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे, एंगल बिटवीन टू सरफेस, बेसिकली दिस इम्प्लाइज एंगल बिटवीन नॉर्मल, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सिमिलरली नॉर्मल n1 n2 आ जाएगा इसकी जगह पे, तो यहाँ पे जो भी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ फाई 1 डॉट, ठीक है, ग्रेड ऑफ फाई 2, ये वेक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड ऑफ फाई 1 और मॉड ऑफ ग्रेड ऑफ फाई 2, बेसिकली n1 कैप डॉट n2 कैप आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक टाइप का होता है, तो दो सरफेस आपको दिए जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल आपको कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एक हो गया। जो सेकंड, जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसके बाद था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, कि जो बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे क्या बताता है, हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना उसको, तो जो ग्रेडियंट क्या बताता है, मैक्सिमम चेंज है उसका जो डायरेक्शन होता है ग्रेडियंट का, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको चेंज देखना है तो वहाँ पे हम लोग का पे होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको बताया गया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना, ये हम लोग यहाँ पे था, तो इसमें क्या बताया गया था कि हम लोग यहाँ पे कि जो बेसिकली जो नॉर्मल है वेक्टर होता है वो, ठीक है, जो ग्रेड फाई है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, जो कि बताता है हम लोग पे मैक्सिमम चेंज इन द फील्ड और फंक्शन और सरफेस, ठीक है, विच इज ऑलवेज इन द नॉर्मल डायरेक्शन होता है, लेकिन कोई भी हम लोग को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आपको चेंज फाइंड आउट करना है, तो उस केस में, ठीक है, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसको हम लोग डी डी से मैं लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ये बेसिकली होता है एन डॉट ए कैप, तो इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे चेंज फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाता है प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल, राइट, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में along एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका, ठीक है, जहाँ पे ए कोई वेक्टर्स हो सकता है उसको उसके डायरेक्शन में आपको, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड और फंक्शन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे बताएगा इसका बेसिकली, ठीक है। बेसिकली ये ग्रेड ऑफ फाई आप निकालोगे डॉट, आप ए कैप यहाँ पे निकालोगे, ए कैप के डायरेक्शन में आपको, ठीक है, चेंज यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ए कैप इज ऑल्सो ए वेक्टर, तो ये हम लोग यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नाउ अभी हम लोग यहाँ पे जो जो मूव करेंगे, ठीक है, हम लोग सेकंड नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है, जो भी हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस पे आएंगे,
ठीक है। तो इन ये क्वेश्चन सिर्फ डेरिवेटिव पे बेस्ड है जी। तो आपको जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जो जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उनको प्रैक्टिस करना है। जो भी लेसन्स में, वीडियो लेसन्स में जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको समझ में आएगा। सर सिर्फ ये डी डॉट डी इक्वल टू एन वेक्टर डॉट ए कैप है क्या? डी डॉट डी नहीं है, ये मैं शॉर्ट नोटेशन, यहाँ पे डी कोई वेक्टर नहीं है जी, है ना। ये इसको मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हाँ, एन वेक्टर डॉट ए कैप है यहाँ अच्छा, पे। ये डी डी डॉट डी यहाँ पे नहीं है, दिस इज द शॉर्ट नोटेशन फॉर डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। ठीक है, ये डी को मैं यहाँ पे, अच्छा, ठीक है, डॉट नहीं लिखते हैं जी। ये क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है, एक डॉट का भी मीनिंग कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई डॉट नहीं है। ठीक है, दिस इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके। डी डी, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि ये सब डेरिवेटिव्स पे बेस्ड है, आपको पता होगा ग्रेडियंट हम लोग का सिर्फ डेरिवेटिव्स होता है, तो आपको, ठीक है, डेरिवेटिव्स और उसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे, तो अगर आपने डेल ऑपरेटर देखा होगा तो आपको पता होगा। तो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है एक, वो आता है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, वो होगा हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। तो उसको जानने से पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो वो उसके बाद हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फिर डाइवर्जेंस और कर्ल, ये दो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे बचेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशन आएंगे, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे वेक्टर एनालिसिस से, पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसका एप्लीकेशन आपको अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे जब हम लोग गॉस लॉ, ठीक है, ये जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे गॉस, तो वहाँ पे जो वेक्टर इंटीग्रेशन, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है ना। तो इसलिए हम लोग का पैरेलली उसको स्टार्ट किया है, तो उनको, उसमें जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, उनको आपको देखना है। 12 बजे के बाद 12, 1, 2, 3 ऐसे 4 लेक्चर आपको आएंगे, तो उसको आपको शाम तक कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आप 4-5 दिन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो फिर हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताए जा रहे होंगे। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, तो थोड़ा बहुत आपका रिकेप भी हो रहा होगा, जो भी आपने पहले पढ़ा है, और उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सी एस नेट एग्जाम्स और सी जी सेट एग्जाम्स, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, उसके लेवल पे आपको बताया जा रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो आपको उसको समझना है चीज़ों को, और उससे उसमें जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, जो भी डिफरेंस आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा हर चीज़ों में। ठीक है, आप उन लेक्चर्स को देखिए, और अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रेक्टिफाई कीजिए, जो आपको पता है, ठीक है, वो रिकैप हो जाएगा। जो नहीं पता है उसको, नया चीज़ को आपको सीखिए। फिर उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसमें आपको अप्लाई करना है हम लोग यहाँ पे। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको भेजूंगा। तो देखो, मेन चीज़ आपका जो भी प्रिपरेशन है, आपका ही इनपुट पे ही ज़्यादा, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप अपना इनपुट दीजिए, तो उससे आप हम लोग का आउटपुट आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं, यहाँ पे जो फोर्थ टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे प्लेस छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, है ना। ये आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। तो यहाँ पे जो, क्योंकि हम लोग आपको बताया गया था कि जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस किसी टॉपिक से जो आएगा, फर्स्ट डे से आपको बताया गया था, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, किसी भी टॉपिक से। तो ये, इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देते हैं कि व्हाट इज, जो हम लोग यहाँ पे वेक्टर, ठीक है, डिफरेंशिएशन, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ के यहाँ पे मैं देखता हूँ वेक्टर डिफरेंशिएशन। अभी तक तो आप डिफरेंशिएशन ही कर ही रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो वो कोई नया चीज़ नहीं है हम लोग यहाँ पे, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन को समझने के लिए, ठीक है, ये हेल्पफुल होगा। ठीक, तो आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का, जो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे तो कभी पढ़ते ही नहीं है हम लोग यहाँ पे। सीधा हम लोग यहाँ पे पता है कि कोई भी फंक्शंस का हम लोग यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, राइट। तो कोई भी स्केलर का जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो भी फंक्शंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में देखोगे, कोई कोई फंक्शन होगा वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पे, तो इसका हम लोग यहाँ पे चेंज देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हाउ द फंक्शन एक्स वाई के साथ चेंज हो रहा है, या एक दूसरे के साथ हाउ वन वेरिएबल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, ये हम लोग देखते हैं। तो गिवन फंक्शन, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉर दिस गिवन फंक्शन व्हाट इज द चेंज, ठीक है, हाउ दिस फंक्शन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, जिससे वो डिपेंड करे उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। तो इसका जो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लिमिट,
ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक स्मॉल क्वांटिटी जो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे x जो फंक्शन है उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक स्मॉल h माइनस, राइट, f ऑफ x अपॉन h। तो यही हम लोग यहाँ पे होता है, हम लोग यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे जब डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे y इज फंक्शन ऑफ x है ना, ये होता है। तो y कोई भी फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, तो क्या कहते हैं y में थोड़ा सा चेंज देखेंगे, ठीक है, बेसिकली y में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे, y डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो y में थोड़ा सा पॉइंट 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक हम लोग अभी जाएंगे, और ये जो फंक्शन में थोड़ा सा x में भी चेंज होगा। तो बेसिकली अगर ये फंक्शन में टोटल चेंज देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट में थोड़ा चेंज होता है और y कोऑर्डिनेट में थोड़ा चेंज होता है। तो टोटल चेंज हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है ना, वही है। जब यहाँ पे t जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या x बहुत ही कम होता है हम लोग यहाँ पे, एस टेंस टू 0 होता है, तो उसको डेल्टा को हम लोग यहाँ पे d से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। इसी को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे बोला जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ऑन लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0 या x टेंस टू 0 पे ये d बाई डी एक्स हो जाता है हम लोग। तो जो dy बाई डी एक्स है बेसिकली ये क्या है, ये स्लोप है हम लोग यहाँ पे, है ना। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। ये आपको बताया गया था हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में, हम लोग यहाँ पे जब देखे थे, जब स्टेबिलिटी एनालिसिस भी देख रहे थे वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे यूज होगा, है ना, ये देखे थे। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो पता तो कोई भी ऐसे कर्व रहता है हमारे पास यहाँ पे, उसका टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट को करते हुए जो भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे उसको टेंजेंट बोलेंगे। तो स्लोप वहाँ पे टेंजेंट कितना टिल्टेड है, कितना झुका हुआ है ना, उसको झुकाव को हम लोग यहाँ पे स्लोप बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने का जो मेथड है बेसिकली क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग टेंजेंट, ठीक है, का जो हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग यहाँ पे टेन थीटा से हम लोग यहाँ पे एंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये डी वाई बाई डी एक्स ये होता है टेंजेंट, राइट, ये होता है हमारे पास। तो टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेंजेंट के जो भी कर्व का जो टेंजेंट होगा उसके जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो ये कोई भी सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना, अभी देखिए, राइट। तो अभी यही चीज़ जब मैं वेक्टर की बात करूँगा, ये स्केलर फंक्शन था, यही चीज़ जब मैं किया किसके लिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, वेक्टर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, तो फॉर वेक्टर, ठीक है, जो हम लोग का जो वेक्टर्स होगा वो कैसे होगा और उसमें कैसे चेंजेस होंगे हम लोग, राइट। तो इस यही चीज़ जब वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, तो इफ़ यू हैव ए वेक्टर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होगा, तो इफ़ वी हैव अ वेक्टर, जो हम लोग यहाँ पे वेक्टर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट लेट्स से पोजीशन वेक्टर का ज़्यादा हम लोग यहाँ पे अभी तक यूज़ किए हैं, तो कोई भी वेक्टर ले सकते हैं आर, जो चेंज होता है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर विथ टाइम, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन होगा कि कोई भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी कैसे, ठीक है, टाइम के साथ या अदर वेरिएबल के साथ हम लोग यहाँ पे चेंज हो रहा है हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि लिमिट, ये भी हो जाएगा डेल्टा डेल्टा टी, यानी कि टाइम टेंस टू 0, बहुत ही कम टाइम में धीरे धीरे करके चेंज हुआ है, मतलब कोई यहाँ से यहाँ तक पूरा चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू अभी तुम जैसे यहाँ पे एमएससी करते तक, है ना, जो तुम्हारा 25 ईयर तक जो भी है, चेंजेस कैसे होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, धीरे से चेंज हुआ, फिर धीरे धीरे जब इसको तुम आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल हम लोग यहाँ पे चेंज हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये इसी को हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट से एक डिफरेंट या एक स्मॉल पार्ट हम लोग यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि लिमिट, ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी कि बहुत ही कम टाइम में कितना चेंज हुआ था, बहुत ही स्मॉल चेंज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आर, ठीक है, क्या लिखेंगे टी प्लस उसमें थोड़ा सा चेंज देखेंगे माइनस आर ऑफ टी,
अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर जैसे पोजीशन वेक्टर है, आर इज ए पोजीशन वेक्टर, ठीक है, आर इज ए पोजीशन वेक्टर विच इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, तो अलग अलग टाइम पे किसी पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, जैसे एक्स, अलग अलग टाइम पे एक्स एक्स में अलग अलग पोजीशन है, एक्स टी प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप। मतलब कोई भी पार्टिकल थ्री डायमेंशन में, ठीक है, हमारे पास मूव कर रहा है एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम जस्ट लेट से कार्टेशियन ले रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है हम लोग यहाँ पे। तो पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे था किसी टाइम पे, किसी टाइम पे यहाँ पे आ गया, किसी टाइम पे और अलग जगह पे जा गया। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पे आ रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अलग अलग टाइम पे, ठीक है, अलग अलग जगह पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा हमारे पास यहाँ पे। तो वही हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हम लोग यहाँ पे डी आर, ठीक है, विच इज अ फंक्शन ऑफ टी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, राइट, क्योंकि टाइम के साथ एक्स में भी चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन आई डायरेक्शन होगा, वाई में भी चेंज हो रहा है टाइम, वाई कोऑर्डिनेट में भी, ठीक है, और जेड कोऑर्डिनेट में भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये टी है, जेड नहीं है। और तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर बताएगा मुझे। ठीक है, तो ये क्या बताएगा हम लोग बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन विथ टाइम ये हो जाएगा। तो इसका आप डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या इसका फिजिकल मीनिंग होगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे एग्जांपल्स के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर विथ टाइम, ये आप देख रहे हो हम लोग यहाँ पे। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग यहाँ पे किस तरीके से देंगे हम लोग यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अगर मेरे पास आर, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेट्स, ठीक है, आर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आपको पता होता है, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डी आर बाई डी टी, ये होगा हमारे वहाँ पे। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में देखेंगे एट टाइम टी। ठीक है, वहां से फिर आप एक्सीलरेशंस निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्सीलरेशंस क्या हो जाएगा, ये दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो कि हमारे पास एक्सीलरेशंस हो जाएगा एट टाइम टी हो जाएगा। सेकंड हम लोग यहाँ देखते हैं, दिस इज द पहला। सेकंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे कि एस टाइम चेंजेस, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो पोजिशंस यानी कि आर वेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो ये थ्री डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है और ये जेड है, राइट। तो पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू, ठीक है, टी वन पे कोई पोजीशन पे था हमारे पास यहाँ पे, जैसे पार्टिकल यहाँ पे था एक बार, तो उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आर एट टाइम टी इज इक्वल टू टी वन पे, आर टी वन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, आर एट टाइम टी इज इक्वल टू टी वन, यहाँ पे था हम लोग यहाँ पे। फिर अलग टाइम पे, ठीक है, पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन में चेंज हो जाएगा, तो पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया हम लोग का पार्टिकल, तो उसका भी पोजीशन अलग हो जाएगा हमारे पास यहाँ, है ना। तो आर पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी इज इक्वल टू टी टू, लेट से। फिर डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है, पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया हम लोग यहाँ पे, लेट से, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड चेंज हो जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल है अभी नेक्स्ट है। फिर अलग अलग टाइम पे, ठीक है, पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे, फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ आ गया वापस, ठीक है, कहीं भी जा सकता है पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, उसका पोजीशन चेंज करा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्टिकल आ गया, तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हो टी इज इक्वल टू
ठीक है, T4। तो बेसिकली अलग अलग टाइम्स पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे पार्टिकल्स का हम लोग का पोजीशन हम लोग का चेंज हो रहा है। तो तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास चेंज होते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर चेंज हो रहा है, इस तरीके से पार्टिकल चेंज हो रहा है, तो पोजीशन वेक्टर भी हम लोग यहाँ पे चेंज हो रहा है। पोजीशन वेक्टर यहाँ से, ठीक है, ये चेंज होते जा रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टिप ऑफ द वेक्टर है, ठीक है, टिप ऑफ द वेक्टर वो एक कर्व को ट्रेस करेगा। अगर आप टिप ऑफ कर्व जो वेक्टर को आपको मिलाएंगे, एक कर्व मिलेगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा था कि टिप ऑफ वेक्टर ट्रेस अ कर्व। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखते थे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हम लोग का जो भी टिप ऑफ द पोजीशन वेक्टर जो मॉड ऑफ जेड को क्या करता है, एक सर्कल को हम लोग यहाँ पे ट्रेस करता है हम लोग यहाँ पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे जब कर रहे थे देखे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे भी पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे चेंज हो रहा है, तो ये कर्व को हम लोग यहाँ पे ट्रेस करेगा। और क्वेश्चन पूछता है कि ये कर्व क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको पता होगा। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमेशा जो कर्व हम लोग को मिलता है वो क्या होता है, सर्कल आता है। तो ये आपको वहाँ पे देखोगे। तो अगर टिप ऑफ द वेक्टर एक कर्व ट्रेस करेगा, तो डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग है डी आर बाई डी टी, ये क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, दिस इज द टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व, दिस इज टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। अभी हम लोग यहाँ पे इसका, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइजेशन वेक्टर में हम लोग यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखेंगे, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे डी आर बाई डी टी। तो आपको एप्लीकेशन आता है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी अपॉन मोड ऑफ डी आर बाई डी टी। तो ये, ठीक है, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स के लिए, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है अभी एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। लेट्स से आर एट टाइम टी, the position vector is depending now a cos t I cap plus a sin t j cap। बेसिकली इसको आप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ t I कैप प्लस, ठीक है, y एज ए फंक्शन ऑफ t j कैप। और इसको लिख सकते हैं कोई भी एक वेक्टर लिखें a x I कैप प्लस a y j कैप, है ना यार। ये जो भी आपको दिया गया है उसको इस फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं हमारे पास और कन्वीनियंट के लिए। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इफ यू चेंज, ठीक है, टाइम, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्स एंड वाई कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी क्या बताएगा हमारे पास, बताओ। यहाँ पे डी आर बाई डी टी हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एक्स एज ए टी इज इक्वल टू ए कॉस टी है, वाई है टाइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन टी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि जो आपको अभी फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि यहाँ से आप देख रहे हैं जो जो पोजिशन हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइम पे चेंज हो रहा है हम लोग। अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है इस तरीके से, ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है हमारे पास यहाँ पे। तो एट, आप बोल सकते हो टी इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे कॉस जीरो, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास ए होगा। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे हम लोग पार्टिकल्स का जो पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। आई कैप डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में होंगे। आर इज इक्वल टू ए आई आ जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ पे। एट टी इज इक्वल टू सम पाई बाई टू टाइम पे पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, टी इज इक्वल टू पाई बाई टू पे आप देखेंगे पार्टिकल्स का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ओनली ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एट टी इज इक्वल टू पाई पे पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, टी इज इक्वल टू पाई बाई टू पे यहाँ पे। आर इज इक्वल टू आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ए जे कैप हो जाएगा, यहाँ पे टी इज इक्वल टू पाई पे आर इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ए आई हो जाएगा। और टी इज इक्वल टू सम अदर पॉइंट थ्री पाई बाई टू पे, ठीक है, टी इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे अदर पॉइंट हो जाएगा। तो क्या हुआ था, टिप ऑफ द वेक्टर कौन सा कर्व को ड्रॉ किया था, आप इसको जब मिलाओगे तो आपको देखोगे, देखने को मिलेगा एक सर्कल मिलेगा हमको।
तो वही चीज यहाँ पे बताया था हम लोग यहाँ पे कि टिप ऑफ द वेक्टर ट्रेस ए कर्व। तो dr बाई dt क्या बताएगा, उस जो भी कर्व यहाँ पे बनेगा, जो भी सर्कल यहाँ पे बनेगा, उस पर जो टेंजेंट क्या है किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे, उसका टेंजेंट क्या है वो हम लोग यहाँ पे dr बाई dt बताएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब आप करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ, ठीक है, लोकस वहाँ पे हम लोग जब फाइंड आउट करने का क्वेश्चन देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल।